सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं YouTube पर आपको वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स और अंक ज्योतिष इत्यादि के विषय में आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रहा हूँ, जिसको जान करके आप समझ करके पहले से सचेत होकर के अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। उसी कड़ी में आज जिन जातकों की माह फरवरी में जन्मतिथि 8, 17 अथवा 26 फरवरी है, उनके विषय में कुछ आवश्यक बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी आर्थिक दशा, उनका स्वास्थ्य और उनको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस नग को धारण करना चाहिए जिससे उनका भला हो, इसके विषय में आपको आवश्यक जानकारी दूंगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि जिन लोगों की जन्मतिथि फरवरी में 8, 17 अथवा 26 है, उन लोगों का मूलांक 8 हुआ। साथियों, ऐसे जिन लोगों का मूलांक फरवरी में 8 हुआ, उन जातकों का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है। उनका अपना अलग से व्यक्तित्व होता है। वो दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, गहरे विचारों में खोए रहने वाले होते हैं और जीवन में अनायास ही, बिना प्रयास के ही विचित्र स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे उनको समाज के, परिवार के जिम्मेदारी पदों पर बैठा देती हैं, आरूढ़ करा देती हैं। ये भाग्य की विडंबना ही होती है कि उनको जो नहीं सोचते हैं उस स्थान पर उनको पहुंचा देते हैं। इन 8, 17 के अलावा जिन जातकों की जन्मतिथि 26 फरवरी है, उनके लिए उनके छुपे शत्रु, उनके बदनामी, उनकी आलोचना कारण बन सकते हैं, जिससे परिवार में, समाज में उनकी स्थिति में कुछ भी विचित्रपना आ जाता है, जिनको परेशानी पैदा हो सकती है। साथियों, जीवन में पद, प्रतिष्ठा और धनवान बनने के योग हैं, परंतु आप काफ़ी संघर्ष करने के उपरांत अथवा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खोने के उपरांत आप धन संपन्न बन सकते हैं। यदि आप संपन्न परिवार में आपका जन्म नहीं हुआ है तो आपका बाल्यावस्था कठिनाईपूर्ण हो सकती है, कठोर हो सकती है, परेशानीपूर्ण हो सकती है। लेकिन यदि संपन्न घर में पैदा हुए हैं तो आपको इन चीज़ों की परेशानी नहीं हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में, घरेलू जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपको अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, दुख इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपके पारिवारिक जन अथवा कोई आपके जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनके इस संसार से विदा होने पर, आकस्मिक विदा होने पर आप पर कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपका वैवाहिक जीवन का बड़ा ही कठिन अनुभव होगा। संतान पक्ष से चिंता का योग बन सकता है। संतान पक्ष से आपको परेशानी पैदा हो सकती है। आपकी आर्थिक दशा, आप आर्थिक क्षेत्र में अपने स्वयं के बलबूते मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर काफ़ी धन कमा सकते हैं, धन पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो स्त्री हैं, आप यदि स्त्री हैं तो पुरुष, अथवा पुरुष ऐसी स्त्री हैं, मतलब विपरीत लिंगी के लोगों के धोखेबाजी से अथवा उनसे इन के कारण न्यायालय संबंधी कार्यों में, वाद विवादों में, मुकदमे में फंसने से आपको धन हानि हो सकती है। इसलिए इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आप इस समस्या से कैसे निपटें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप संयम बरतें और इस मुकदमे के चक्कर में पड़ने से बचें। स्वास्थ्य के रूप में साथियों, अक्सर आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। जीवन में कोई गंभीर बीमारी, परेशानी इत्यादि आने के संकेत कम दिखाई पड़ रहे हैं। जब तक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है,
ब्लड सर्कुलेशन संबंधी बीमारी हो सकती है, लकवा हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, जो आपके लिए लाइलाज साबित हो सकता है। इसलिए इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और साथियों, हृदय संबंधी जो रोग होते हैं इनको सूर्य भगवान देने वाले होते हैं, इसलिए आपको सूर्य उपासना करने से इसमें आपको लाभ मिलेगा। और उसी तरह से आपको अगर किसी प्रकार की कोई डॉक्टरी परीक्षण में रक्त संबंधी संचार में कोई दिक्कत होती हो तो आपको चंद्रमा की भी उपासना करनी चाहिए। सूर्य का मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः, और चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। ये साधारण मंत्र है जो मैंने आपको बताए हैं। इनका जप करने से, अध्ययन करने से, सूर्य चंद्र को उनका दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से भी इस प्रकार की दिक्कतों से आपको बचत हो सकती है। और उगते हुए सूरज अथवा डूबते हुए सूरज को प्रणाम करके उनको अर्घ देने से भी सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस प्रकार परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो साथियों, आम तौर से जिन लोगों का मूलांक 8 होता है उनके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। उनको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो मेहनत करने पर सफलता उनके कदम चूमती है, अथवा बिल्कुल विफल हो जाते हैं, अथवा बिल्कुल सफल होंगे, अथवा बिल्कुल विफल होंगे। आप द्वारा यदि आप नौकरी पेशा में हैं अथवा आप सामाजिक कार्य में हैं तो आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य होंगे जो मील का पत्थर साबित होंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां उसको याद करेंगी कि फलां ने इस तरह का कोई व्यवस्था बनाई थी, इस तरह का कोई कार्य किया था जो मील का पत्थर साबित हुआ और आपके लिए सदैव वो यादगार के रूप में रहेगा। आप जीवन के रंगमंच पर कोई भी बड़ी भूमिका, छोटी भी अदा कर सकते हैं या आज़ाद होने में असमर्थ पिंजरे का पक्षी बनकर रह सकते हैं। मतलब कि अपनी घरेलू परिस्थितियों, अपने कर्तव्यों के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, अथवा किसी लोगों के ग्रुप्स में सिमट करके आप रह सकते हैं, जिससे आपकी प्राकृतिक जो विशेषता होगी उसका लोप होने लगेगा। आपको अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपका भाग्य आपका समर्थ साथ देगा, लेकिन आपको पूरी शक्ति से उसमें जुटना होगा, जिससे आपका जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं जो है, और कोई समस्या आपके आसपास न आ सके। आपका अलग व्यक्तित्व होगा। आप जीवन में, आजीविका में कोई भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाने के अंदर भरपूर शक्ति है, लेकिन साथ साथ आपको यह सलाह दी जाती है कि वृद्धावस्था के लिए, जीवन के अंतिम समय के लिए आप धन का बचत करें, धन को बचा कर रखें, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। आपका धन कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो सकता है और आपकी आर्थिक दशा डवाडोल हो जाएगी। इसलिए आपको इस मामले में विशेष सावधानी और बरतनी चाहिए जो है। तो साथियों, आपके जो सबसे महत्वपूर्ण जो तिथियां होंगी वो होंगी 4, 13, 8, 17, 22, 26, और ये समग्र रूप में हुई मैंने आपको महत्वपूर्ण तिथियां बताई। यदि आपकी जन्म तिथि 26 फरवरी है तो आपके लिए 3, 12 और 30 तिथियां भी उपरोक्त तिथियों के साथ साथ महत्वपूर्ण रहेंगी। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ष रहेंगे या सबसे जो तारीखें रहेंगी, जीवन के महत्वपूर्ण जो कार्य होंगे, जिन तिथियों का योग 4 और 8 होगा, ऐसी तिथियों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वह वर्ष, वह समय, वह तिथियां आपके लिए विशेष अनुकूल और सहायक रहेंगी जो है। साथियों, रंग ज्योतिष का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें आपको ये भी बताना है कि आप कौन से रंगों का प्रयोग करें जिससे समाज में
आपको जाने पर आपके व्यक्तित्व में निखार हो और आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो आपको लाल और नीले रंग के छोड़ करके शेष जो भी रंग होंगे जिनमें आपकी रुचि हो, जो गहरे हों, गाढ़े हों, ऐसे रंग पहनने से आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। और इस तरह के वाहन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो बच्चे शिक्षा उपरांत नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, तो जो तिथियां मैंने उनको बताई हैं, अगर आपकी जन्मतिथि 8 और 17 फरवरी है तो 4, 13, 8, 17, 22 और 26 तारीखों में आप कोई अप्लाई करते हैं, कोई आवेदन फार्म भरते हैं, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और यदि आपकी फरवरी 26 को जो आपका जन्म है तो आपके लिए 4, 13, 8, 17, 22, 26 के अलावा 3, 12 और 30 तिथियां किसी भी महीने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। इन तिथियों में कोई नवीन कार्य करने से, कोई नया कार्य करने से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब आपको में सहायक प्राप्त होगा। तो साथियों, जो रंग मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यदि आप उस दिन आपको उस रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं जो सुझाव दिए जा रहे हैं, तो अपने जेब में उस रंग के रुमाल आप रखें, हैंकी रखें और उसका अनायास प्रयोग करते रहें, जिससे आपके व्यक्तित्व में जो लोगों की दृष्टि आप पर पड़ेगी तो वो आकर्षित होंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार पैदा होगा। साथियों, आपके लिए जो सबसे शुभ जो नग होगा वो नग होगा नीलम, काला मोती। इस तरह के नग जो है आपके लिए सूटेबल होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि नीलम बहुत ही महंगा और ख़तरनाक नग होता है। इसलिए यदि आप नीलम पहनने के इच्छुक होंगे तो पहले नीलम को शुभ मुहूर्त में क्रय करके और आप उसको अपने 3 दिन अपने तकिए के नीचे रखेंगे, सिरहाने रखेंगे और वाच करेंगे कि उस नीलम को आपके सर के नीचे रखने से कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई गंभीर स्वप्न तो बुरे स्वप्न नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, शुभ रहता है, तो आपको फिर 3 दिन उनको किसी सूती कपड़े में बांध करके दाहिनी भुजा में आपको बांध करके फिर वाच करना होगा। यदि उसमें भी आपको सटीक बैठता है, उसके बाद आपको नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन एक परामर्श ये भी दूंगा कि आपके पास अगर जन्म कुंडली हो, यदि आप समय हो, तो उस समय को विचार करके कि आपको शनि ग्रह कैसा सूट करता है, इस पर विचार करके ही आप धारण कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर 9412137889 पर संपर्क करके इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं आपको इसके विषय में जानकारी दूंगा। तो साथियों, आपको मैंने आज माह फरवरी के जिन लोगों के जन्म तिथि 8, 17 और 26 है, उनका विषय में जो आवश्यक बातें आपको बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने का कष्ट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।